आज का अखबार सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 19 सितंबर 2020 और दिन है शनिवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे देश में शुक्रवार को नए कोरोना संक्रमितों की तुलना में बढ़ी रिकवर होने वालों की संख्या। गूगल ने पहले किया पेटीएम को बैन, फिर 4 घंटे में किया बहाल। आज से यूएई में हो रहा है आईपीएल का आगाज। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान सुसाइड मामले में आया नया टर्न और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। चेहरे की खूबसूरती, खर्राटे और सीने में जलन का कनेक्शन आपके सोने के तरीके से भी है। यह दावा जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया है। यूनिवर्सिटी में न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर राचेल सालास कहते हैं, जैसे जैसे आप बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं, सोने के तरीके और नींद लेने पर असर पड़ता है। अगर झुर्रियां रोकना चाहते हैं तो पीठ के बल लेटना चाहिए और खर्राटे से बचना चाहते हैं तो करवट लें। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। देश में शुक्रवार को जितने संक्रमित मिले उससे ज्यादा लोग रिकवर हुए। 24 घंटे में 92,788 मामले सामने आए, जबकि 93,299 मरीज ठीक हो गए। कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 53,05,000 हो गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 85,000 से अधिक हो गई है। इस बीच राजस्थान सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इसके मुताबिक अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज से उनके परिवारजन मुलाकात कर सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को आदेश दिया है कि वह अपने यहाँ पढ़ने वाले गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए गैजेट्स और इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराएं। दिल्ली में 5 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। वहीं दुनिया की बात करें तो दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 4 लाख से अधिक हो गया है। महामारी से मरने वालों की संख्या भी अब 9,51,000 को पार कर गई है। रूस ने कोरोना की वैक्सीन को फार्मेसी दुकानों में बेचने की मंजूरी दे दी है। अगले हफ्ते से यह दवा दुकानों में मिल सकेगी। पाकिस्तान में स्कूल खोलने का फैसला गलत साबित हुआ है। उन्हें अब दोबारा बंद किया जा रहा है। इजराइल में नए साल रोश हशाना की छुट्टियों से पहले दोबारा 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। आज का अखबार सुन रहे सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि रोज की बड़ी खबरों को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल अच्छी खबर को जरूर फॉलो करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर टैप कर दें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के 4 इलाकों में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। झील के उत्तरी इलाके में एक लोकेशन पर ये दूरी राइफल रेंज यानी कुछ 100 मीटर की ही है। वहीं दक्षिणी इलाके में ये दूरी कुछ मीटर की ही है। इससे पहले रूस में भारत और चीन के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री तनाव कम करने के लिए बातचीत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बॉर्डर पर टेंशन बरकरार है। खेती से जुड़े बिलों पर मचे हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि संसद में पास हुए ऐतिहासिक बिलों से किसानों को सुरक्षा मिलेगी। जो कई दशकों तक सत्ता में रहे वे किसानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्रीकल्चर बिलों के बारे में किसानों से झूठ बोल रहे हैं। 18 जुलाई को शोपिया में हुए एनकाउंटर की जांच सेना ने पूरी कर ली है। शुरुआती जांच में सेना को एनकाउंटर को अंजाम देने वाले अपने जवानों के खिलाफ सबूत मिले हैं और इसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आर्मी ने बताया कि इस एनकाउंटर के दौरान जवानों ने आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट AFSPA के तहत मिली शक्तियों का उल्लंघन किया। इस ऑपरेशन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ द्वारा दिए गए निर्देशों का भी उल्लंघन किया गया। कोरोना के बीच संसद के मॉनसून सत्र का कल 5वां दिन था। राज्यसभा में कल होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल पास हो गया। इस पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने कहा कि सरकार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों और नीम हकीमी को बढ़ावा दे रही है। ऐसी सरकार से और क्या उम्मीद की जा सकती है जो कहती है कि गोमूत्र पीने से कोरोना का इलाज संभव है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस महकमे ने एक अजीब फरमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि थानों में पोस्टिंग के दौरान समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए। आदेश में सभी थानों और चेक पोस्ट पर पोस्टिंग में हर वर्ग का ख्याल रखने का आदेश दिया गया है। 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगारी के मुद्दे पर हुए व्यापक प्रदर्शन और विपक्ष के विरोध के बाद योगी सरकार काफी सक्रिय दिखाई दे रही है। नौकरियों को लंबित रखने और बेरोजगारी पर विपक्ष के आरोप लगाने के बाद योगी सरकार ने शुक्रवार को शासकीय भर्तियों की वो सूची जारी की है जिसमें 2017 से अब तक सरकारी पदों पर दी गई कुल नौकरियों का विवरण दिया गया है। सरकार ने इस सूची में 2017 से अब तक कुल 3,79,000 पदों पर नौकरी देने या नौकरी देने की प्रक्रिया जारी होने का दावा किया है।
नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस और अटल पेंशन योजना एपीवाई का कुल असेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। यह बात शुक्रवार को पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने कही। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनपीएस और एपीवाई के सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या 3 करोड़ 68 लाख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर ट्विटर पर बधाई देने वाले लोगों को जवाब दिया। उन्होंने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को लिखा कि वह एक बेहतरीन पेरेंट्स साबित होंगे। कंगना रनौत और करण जौहर को भी धन्यवाद कहा। माधुरी दीक्षित से कहा कि आपको और आपके परिवार को किचन गार्डन के लिए शुभकामनाएं। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। हाल ही में फेसबुक और इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन होने की वजह से दुनिया भर के कई यूजर्स इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन नहीं कर पाए। इसे लेकर यूजर्स ने ट्विटर पर जमकर भड़ास भी निकाली। इस बीच फेसबुक के ऊपर इंस्टाग्राम यूजर्स की कथित रूप से जासूसी करने की बात सामने आई है। फेसबुक पर ऐसा आरोप है कि इसके लिए उसने फोन कैमरे का इस्तेमाल किया। हालांकि फेसबुक ने कहा कि यह सब एक बग की वजह से हुआ। कल शुक्रवार को गूगल ने पेटीएम ऐप को प्ले स्टोर पर बैन कर सबको चौंका दिया। हालांकि गूगल ने 4 घंटे के भीतर ही पेटीएम को बैन करने का फैसला वापस ले लिया। इसकी जानकारी पेटीएम ने ट्वीट कर दी। बैन करते वक्त गूगल ने कहा था कि प्ले स्टोर फैंटेसी क्रिकेट, ऑनलाइन कैसीनो और दूसरे गैम्बलिंग ऐप को भारत में इजाजत नहीं देता है। अगर कोई ऐसा करता है तो यह पॉलिसी का वायलेशन है और इसी वायलेशन के कारण वह पेटीएम को बैन कर रहा है। ये साफ नहीं हुआ कि उसने इतनी जल्दी पेटीएम पर से बैन हटा क्यों लिया। इस मामले से जुड़ी रोचक बात यह भी है कि गूगल ने अपने ऐप गूगल पे के ठीक 3 साल पूरे होने के मौके पर ऐसा किया। शुक्रवार को कारोबार के आखिरी दिन बीएसई 134 अंकों की गिरावट के साथ 38,845 पर और निफ्टी 11 अंक नीचे 11,504 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा दबाव बैंकिंग शेयरों पर रहा। एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंकों का शेयर 2-2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। चाइनीज वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के लिए एक और बुरी खबर है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार से अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगाने की घोषणा की है। रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक के अलावा वी चैट को भी रविवार से अमेरिका में डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। अमेरिका में टिकटॉक के करीब 10 करोड़ यूजर्स हैं। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। कोरोना के बीच इंडियन प्रीमियर लीग का आज 19 सितंबर से आगाज हो रहा है। पहला मैच सीएसके और डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस के बीच यूएई में खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट पहली बार बिना दर्शकों के बायोसिक्योर माहौल में खेला जाएगा। इस बार बॉल को चमकाने के लिए बॉलर्स लार का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आईपीएल में मीडिया कर्मियों को स्टेडियम में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि प्रत्येक मैच के बाद मीडिया को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आईपीएल फ्रेंचाइजीज के लिए राहत भरी खबर है। लीग में हिस्सा लेने वाले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के 21 खिलाड़ी गुरुवार देर शाम ब्रिटेन से चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए यूएई पहुंचे। इन्हें सिर्फ 36 घंटे के लिए ही क्वारंटाइन होना पड़ेगा। पहले इन खिलाड़ियों को 6 दिन के लिए क्वारंटाइन होना था। ऐसे में यह सभी खिलाड़ी पहले मैच से ही उपलब्ध रहेंगे। दोनों टीमों के बीच 3 वनडे की सीरीज बुधवार को खत्म हुई थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल में कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देंगी। दोनों टीमें जर्सी पर थैंक्स कोरोना वॉरियर्स लिखकर खेलेंगी। स्वीडन के लिए अरमांड ड्यूप्लेटिस ने पोल वॉल्ट के आउटडोर इवेंट में यूक्रेन के सर्जेई बुबका का 26 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने रोम में हुई डायमंड लीग में दूसरे अटेम्प्ट में 6.15 मीटर यानी करीब 20 फीट और 2 इंच ऊंची छलांग लगाई। बता दें कि बुबका ने अपने करियर में कुल 35 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े थे। भारतीय शटलर और ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने डेनमार्क ओपन से नाम वापस ले लिया है। हालांकि साइना नेहवाल समेत दूसरे भारतीय दिग्गज इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। अभी इस टूर्नामेंट की डेट आनी बाकी है। 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोजर फेडरर ने एक कॉमर्शियल के लिए रॉक बैंड बीटल्स का क्लासिक गाना विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम माय फ्रेंड्स गाया। उन्होंने यह गाना ज्यूरिक स्थित स्विस टेलीकॉम कंपनी के लिए रिकॉर्ड किया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज का अखबार एक डिस्ट्रैक्शन फ्री इंफॉर्मेटिव न्यूज शो है, इसलिए प्लीज इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें और हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करें। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। पॉपुलर गेम रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सूत्रों की माने तो इस सीजन का पहला एपिसोड 28 सितंबर 2020 को सोनी टीवी पर प्रसारित होगा।
सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान सुसाइड मामले में नया टर्न आ गया है। सुशांत मौत मामले के सिलसिले में दिशा के मामले की भी जांच चल रही है। दिशा की बॉडी की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है कि उन्हें 2 चोटें लगी थीं और एक इमारत से गिरने से पहले यानी मौत से कुछ देर पहले ही लगी थी। बॉलीवुड के बचाव में जया बच्चन के राज्यसभा में दिए थाली में छेद वाले बयान को लेकर एक्ट्रेस जया प्रदा भी भड़क गई हैं। इस मामले में उन्होंने अभिनेता और सांसद रवि किशन का बचाव करते हुए उनकी भावनाओं को समझने की बात कही। साथ ही उन्होंने जया बच्चन को अमर सिंह के एहसानों को याद दिलाते हुए उनसे पूछा कि वहां पर किसने थाली में छेद किया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस से जुड़े ड्रग्स केस में कार्रवाई लगातार जारी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने गुरुवार को मुंबई के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारकर 5 लोगों को हिरासत में लिया। इनसे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी में बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है और साथ ही 4.5 लाख रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। उधर इस मामले में गिरफ्तार सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और बाशित परिहार की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 सितंबर तक के लिए टाल दी गई है। इस साल होने वाले लैक्मे फैशन वीक की तारीखों की घोषणा गुरुवार को हो गई। ये इस बार 21 से 25 अक्टूबर के बीच आयोजित होगा। कोविड की वजह से इसका स्वरूप पूरी तरह डिजिटल होगा और सेलिब्रिटीज के रैंप वॉक का लाइव प्रसारण किया जाएगा। अभिनेता रणवीर सिंह लंबे अरसे से इंडियन साइन लैंग्वेज ISL को भारत की 23वीं आधिकारिक भाषा बनाने और घोषित करवाने की दिशा में कोशिशें कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने हाल ही में एक पिटीशन पर साइन भी किया है। इन प्रयासों के लिए डेफ कम्युनिटी ने उनका आभार व्यक्त किया है। और अब आज की रोचक खबर। कोरोना दुनिया भर में अब तक लाखों लोगों की जान ले चुका है, लेकिन गुवाहाटी में 100 साल की एक जिंदा दिल महिला ने उसे मात दे दी। अधिक आयु की चुनौती बड़ी थी, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि महिला ने अपनी सकारात्मकता के बल पर यह जंग जीती। कोविड-19 की असम की सबसे उम्रदराज मरीज माई हांडिक को बुधवार को गुवाहाटी के महेंद्र मोहन चौधरी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। सवाल है कि आज से IPL UAE में शुरू हो रहा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शहर UAE का हिस्सा नहीं है। A अबू धाबी, B दुबई या C रियाद। कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें।